10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में जिसका खून बहाकर यजीद वालिद ने हुकूमत हासिल की थी, वो हुकूमत भी ज्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में वो जहन्नम को रवाना हुआ। उसके बाद उसका बेटा मुआविया यजीद के तख्त पर बैठा, जो कि नेक शख्स था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। जब तख्तों पर बैठा तो बीमार था और सिर्फ 2-3 महीने खिलाफत कर सका और 21 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। अब मिस्रोबाम के लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैयत कर ली, मगर मरवा ने खूफिया साजिशों में मिस्रोबाम पर कब्जा कर लिया। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे अब्दुल मालिक को गद्दी सौंप दी। अब्दुल मालिक बिन मरवान के बारे में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि लोग बेटा पैदा करते हैं, मगर मरवा ने बाप पैदा किया है। ये पहले तो नेक आदमी था, मगर बाद में फासिक हो गया। इसके जमाना एक खिलाफत ने कूफा पर मुख्तार बिन साफी का तसर्रुल हुआ। मुख्तार ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का खूब इंतजामिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया और 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगा तो वही कूफा का मुख्तार साफी, जिसके यहाँ हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु उतरे थे, मुख्तार साफी अवाम में एक आवाज उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खूने हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी अवाम हुसैन की तरफ से थी और सारे लोग उठ खड़े हुए और कहा कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला लेने के लिए अपने तलवार उठा रहे हैं और सारे लोग मुख्तार साफी के झंडे तले आ गए। मुख्तार साफी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम एक फर्जी खत लिखा और लोगों से एक हदिया था कि मुझे इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिख दिया है कि कातिल यानी इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु अन्हु को जब एक खत मिलती है तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ये कहते हैं कि मैंने वो खत नहीं लिखा। अगर वो नवासा रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुख्तार साफी को जब और ताकत मिल गई तो मुख्तार साफी ने कहा ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिले से बदला लेकर रहेंगे। उसने तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और जमा करने के बाद मुख्तार नकवी ने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन की कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मुख्तार साफी के पास गिरफ्तार करके सबसे पहले सिमरन को लाया जाता है। जब सिमरन गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार साफी कहता है, बता सिमर तेरा क्या हाल किया जाए, और कहा कि तू ही तो है जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिश रची थी। इतना सुनते ही सिमरन कांपने लगे और सिमर मुख्तार साफी को कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार साफी ने कहा, लेकिन मैंने हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी और मैं हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में नहीं गया था। जालिम, तूने हुकूमत के लालच में इमाम हुसैन के खिलाफ पे मैदान में करबला में तलवार चलाई और सुना गया है कि इमाम के सर को तन से तूने ही जुदा किया है, इसीलिए तेरी गर्दन जरूर कटी जाएगी। सिमरन सुनकर खौफ से कांपने लगा। मुख्तार साफी ने कहा, जला दो, सबसे पहले उसकी दोनों आंखें फोड़ दो और उसकी जुबान काट दी तो इसके जिस्म का एक एक हिस्सा उसे काटकर इसे तड़पा तड़पा कर मारो। प्यारे दोस्तों, इस तरह से सिमर को पहली बार सजा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कातिल हजरत हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख ले। और उमर बिन साद इस जालिम को गिरफ्तार करके लाया गया तो उससे मुख्तार साफी ने पूछता है, तुम कहाँ थे, तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? उमर बिन साद कहता है, अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मैं घुसाल नसीन हो गया हूँ, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उमर बिन साद की बात सुनते ही मुख्तार साफी ने ललकारा और कहा, जालिम, तूने जिस दिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था
तुझे उस दिन सोच लेना चाहिए था कि मैं बिल्कुल भी सियासत में नहीं जाऊंगा। तूने नवासे रसूल को करबला के मैदान में तड़पाया था और वो तू ही तो है जिसने 11 को करबला के मैदान में पानी के लिए तरसाया था। अब सोच तेरे साथ क्या मामला किया जाएगा। उमर बिन साद ये सुनते ही खौफ से कांपने लगे और उसके बेटे को बुलाया गया जिसका नाम एक सबीने नम्र था। उसे बुलाने के बाद मुख्तार साफी ने कहा, बाप के सामने बेटे को कत्ल किया जाए। उमर बिन साद ने कहा, मैं ये देखकर बर्दाश्त कैसे करूंगा। तो मुख्तार साफी ने कहा, जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर को तीर लगा था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर शहीद किया गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने भतीजे कासिम को तड़पा तड़पा कर मारा गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मुख्तार नगमी ने कहा, मारो इन जालिमों को। और फिर उमरुद बदमाश पर तीर चलाना शुरू कर दिया गए और उसके बाद उसकी उंगलियां काट ली गई, आंखें निकाल ली गई, उसके जुबान काटकर उसके जिस्म के एक एक हिस्सा काट दिया गया और उसको आग में जलाकर खाक कर दिया गया। इस तरह से कातिल यानी हुसैन में से दूसरे कातिलों को सजा दी गई। अब तीसरा दुश्मन गिरफ्तार करके लाया जाता है। तीसरा दुश्मन कि जिसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म अकीदत से सर को जुदा किया था और वो मरदूद है जो इमाम हुसैन के सर मुबारक को रुमाल में लपेटकर निर्माण पर लटका कर चल रहा था। उसको पकड़ने के बाद मुख्तार साफी के सामने पेश किया गया और मुख्तार साफी ने हुक्म दिया कि उसे इस तरह की सजा दी जाए कि दुनिया याद रखे और उसके हाथ पैर एक हिस्से को काट दिया गया। उसके साथ पैर अलग करने के बाद उसकी जुबान काट दी गई, फिर उसकी गर्दन काटी गई और इस तरह से उसकी भी सजा दी गई। अब इसके बाद उर्मिला पकड़ा जाता है, वही है कि जिसने अली असगर के हलक पर तीर चलाया था। मुख्तार साफी ने कहा, उसके चारों हाथों पैरों को बांध दिया जाए और उसके मुंह को ऊपर उठाओ और उसकी गर्दन में इतने तीर मारो कि तीरों से उसकी गर्दन छलनी हो जाए। और इस तरह से उर्मिला को तड़पा तड़पा कर सजा दी गई और उसके बाद इब्ने जियाद को पकड़कर लाया जाता है। जब इब्ने जियाद को पकड़ने के लिए मुख्तार साफी की फौज जाती है तो वहां से बचकर भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और उसे मुख्तार साफी के सामने गिरफ्तार करके पेश किया गया। मुख्तार साफी ने वो जिहाद से कहा, उस दिन को याद करो जब तुमने अपने जवानों को और लोगों को इमाम हुसैन के सामने हुआ था। तो इब्ने जियाद कहते हैं, मेरे साथ क्या करेंगे। मुख्तार साफी ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा और इतनी बेदर्दी से कत्ल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। उसके जिस्म के एक हिस्से को अलग किया गया और मुख्तार साफी के सामने कूफा के गवर्नर दौस हमेज याद कर सर उसी जगह पर रखा गया जहां हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। इतने में एक सांप जाहिर होता है और उसके नाखून से घुस जाता है और मुंह से निकलता है। 3 मरतबा ये मामला हुआ, फिर वो सांप गायब हो गया। सांप के मुंह में घुसने और निकलने का मतलब ये है कि दिखाया जा रहा है कि उसके ऊपर इतना सख्त अजाब होगा कि उसके ऊपर सांप मुक्तला कर दिया जाएंगे। और इस तरह से इब्ने जियाद को सजा दी गई और दुर्लभ इन उसे मालिक बिन नसीर, हमल बिन मलिक, इन तीनों को मुख्तार साफी ने हाथ पैर काट कर जिंदा छोड़ दिया था ताकि ये तीनों इसी तरह से तड़पते बिलखते मर जाए। फिर उसके बाद हकीम फल टाइप को पकड़कर लाया गया। वो क्रिमिनल तो फैलता ही जिसने अब्बास अलमदार के कपड़े उतार लिए थे। फिर उस जालिम को जिंदा ही नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद उन्हें अरबिन सुबह लाया गया जिसने सोहदाए करबला में से कईयों को जख्मी किया था और उसको भी नेजों से छेद कर मार दिया गया। तारीख में आता है कि 6000 यजीदी मुख्तार साफी के हाथों मारे गए। कितने अंधे कीड़े के मध्य में मुब्तला हो गए। कुछ यजीदी उसकी आंखों में गर्म सिलाई फिरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ लोगों के मुंह सुअर की तरह हो गए और कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास नहीं बुझती थी और यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते थे और कोई भी जिंदा ना बच सका।
और इस तरह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों का सजा मिलती है। 16 साल के अंदर अंदर ऐसा तक सफलता के दुनिया से इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया हो गया। और जैसा कि रब ने फरमाया था कि मैं 1,40,000 को मारूंगा, तो उसने अपना वादा पूरा किया और 1,40,000 को इलाक कर दिया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से जंग के तौर पर 22,000 का लश्कर ही गया था, तो 1,40,000 क्यों मारे गए? तो इसका जवाब यह है कि जैसा कि हदीस पाक में है कि जो शख्स गुनाह में शामिल ना हो मगर उसे अच्छा समझता हो तो वो भी उसी के मिसल है। तो अगर जंग में 22,000 लश्कर यजीदों का मौजूद था मगर हजारों मक्कार दंगल काफी यानी राजपूत जी उसमें शामिल थे, तो अल्लाह ने उन सबको तरह तरह की मुसीबतों में डालकर हलाक कर दिया। और आज भी और कयामत तक ये गद्दार यूं ही मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगे, यूं ही अपना सीना पीटते रहेंगे और यही कहते रहेंगे कि या हुसैन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है और पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को जाकर दबाइए। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।